बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत आए दिन किसी न किसी वजह से खबरों में बनी रहती है। वही हाल ही में उन्होंने भारत पाक के बीच चल रहे तनाव पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। एक्ट्रेस ने पाकिस्तान को आतंकवादियों से भरा मक्कार और घटिया मुल्क बताया था। इतना ही नहीं, कंगना ने तो पाकिस्तान की तुलना कॉकरोच से भी कर डाली थी। लेकिन इसी बीच अब कंगना ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उन्हें देशद्रोही बुला रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल हाल ही में कंगना ने जयपुर से अपना एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे मोर को देखकर डांस करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो मिनटों में वायरल भी हो गया। लेकिन अब पाकिस्तानी यूजर्स उन्हें इसको लेकर ट्रोल कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो पर कंगना ने जो गाना लगाया था वो एक पाकिस्तानी सॉन्ग है। ऐसे में अब एक्ट्रेस पाकिस्तानी यूजर्स के निशाने पर आ चुकी है। किसी एक यूजर ने तो कंगना का मजाक बनाते हुए लिखा है कि वाह छिपकली, फिर भी तुम पाकिस्तानी गानों की दीवानी ही हो। तो वहीं किसी अन्य यूजर ने कहा कि पाकिस्तान की बुराई की और अब पाकिस्तानी गाने पर ही रील लगा रही हो, इसे हाइपोक्रेसी कहते हैं। तो वहीं किसी अन्य पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट करते हुए ये कहा है कि तुम हमारे गाने लगा रही हो, इसका मतलब ये है कि तुमने पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी कहा है तुम उसके लिए शर्मिंदा हो और सॉरी बोल रही हो। ऐसे में कंगना कुछ अपने ट्रोल्स को कहे उससे पहले उनके फैंस हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, कंगना का सपोर्ट करते हुए एक भारतीय यूजर ने लिखा है कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती, तुम लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है। तो वहीं किसी अन्य यूजर ने कहा कि जब तुम भी हमारे गानों पर सारा दिन नाचते हुए रील्स बनाते हो तो तुम भी ऐसा मत करो, और तुम्हारे एक्टर्स हमारे यहाँ काम की भीख मांगने आ जाते हैं, हमारे एक्टर्स तो पाकिस्तान नहीं जाते। और इस तरह से सोशल मीडिया पर कंगना का यह पोस्ट खूब चर्चा में है। खैर, हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कंगना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जहां कंगना ने पाक की जमकर क्लास लगाई थी। वहीं कंगना के अलावा बॉलीवुड के भी कई एक्टर्स ने पाक और इंडिया के बीच चल रहे तनाव पर रिएक्ट किया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये वायरल वीडियोज। आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो हादसा है ना, इसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। सोच भी नहीं सकता था आदमी कि अब इस वक्त जब चीजें ठीक हो रही है और जिन लोगों का दम वो भरते थे उन्हीं लोगों की खुशियां छीन ली हैं? और टूरिस्ट जो होता है ना, हम जब जाते हैं हर जगह स्टेटों में जाते हैं, टूरिस्ट को लोग भगवान मानते हैं, उसकी इज्जत होती है। लेकिन यहां इस तरह ये सलूक, आदमी बहुत तकलीफ पहुंची हमको। ये बात सही है कि मैं कुछ दिन बाद 28 को मैं कटरा में था, मैं 3-4 दिन वहां रहा। वहां मैं कुछ लोगों से इसलिए मिला कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि वैष्णो देवी के यहाँ सब ठीक ठाक है। लेकिन वो जो वहां पहलगाम में जो हुआ है, बहुत तकलीफ हुई उससे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, कभी कभी इस तरह के हादसे जब होते हैं तो वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक होने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया? मैं सराहना करना चाहता हूं पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, दो का, 10-50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान। हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप? हम जरा सा खुश हुए, हम देखो हैरान, मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स से एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां आके तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए? कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार। हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के लोग सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं,
और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, यानी पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इवन बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के जो चैनल थे जिसमें इंडिया की काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप होती थी, उसे भी बैन कर दिया गया है। तो एज एन एक्टर मैं जानना चाहूँगा, एज ए सिटीजन कैसे देखते हैं सर आप इसे? उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओं को, नई गई लड़की के हस्बैंड को मारा? क्या क्या बोल के मारा? बताया था हमको? समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं? आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको। साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूँ, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में, इसका जिक्र होता है तो एक बात तय है, जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में। सबसे पहले सबको जय हिंद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई थिंक जो भी हो रहा है वो आई थिंक ऊपर वाला लिखता है और चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उनने लोगों को भेजा कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर कॉलेज टाइम में गया था और मैंने कसम खाई थी इस धरती में वापस कभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज वहाँ के लोग, उनकी थिंकिंग ठीक नहीं लगी थी मुझे। लेकिन अब स्लोली आई थिंक गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने के बाद काफ़ी लोग बदल चुके थे एंड थिंग्स वर इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। इतने टूरिस्ट कश्मीर जाने लगे थे, मैं भी कभी सोचा था कि क्या पता एक बार फिर कश्मीर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग शायद उन्हें अक्ल आ गई है, शायद सुधर गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड उससे पहले ये हादसा हो गया। ये हादसा पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पहले बार कश्मीरी भी हिंदुस्तान की तरफ आए हैं। सब पूरा का पूरा इंडिया एक हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एंड ये पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी गलती की जो सज़ा भुगतनी पड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। मैं पहले ही ट्वीट कर चुका था कि जिसने भी ये नाम दिया उसको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर हमारे दिल को छूता है। लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने दिया, तो वो मोदी जी तो खैर इंसान नहीं, भगवान टाइप है, इतने ब्रेनी हैं कि आई थिंक डेफिनेटली उनने दिया होगा। जो हमारी दो बेटियां आई हमारे देश की, वो दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि हम कितने स्ट्रांग देश हैं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, एंड दैट इज़ आवर इंडिया। हमारे जो मुसलमान भाई हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, वो बिल्कुल अमन प्रिय हैं। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, वो अमन और शांति को खराब करते हैं, भंग करते हैं। इन सबको निकाल के बाहर फेंका जाए। एंड आई एम विद द गवर्नमेंट इज़ फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, जो हमारे बाकी सब जो आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, उन्हें जितने भी सल्यूट किए जाएं वो कम है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर मिनिस्टर्स, आवर गवर्नमेंट, दैट कोई भी इसके सामने आई थिंक एक भी वर्ड बुरा नहीं बोल सकता। एंड ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग। हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट को अटैक किया। वी ट्राई टू किल टेररिज्म। इंडिया डजंट अटैक, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी इन इट्स लाइफ। वी हैव नेवर स्टार्टेड अ वॉर, बट टेररिस्ट होएगा तो घर पे घुस के मारेंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी जी ने कर दिखाया। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, काफी सारे फिल्म ऑर्गेनाइजेशन का भी डिसीजन है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जाए, उनके यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जाए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जाए। एब्सोल्युटली, काफी सारे क्रिकेटर्स भी थे, एब्सोल्युटली। यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। क्या कहना चाहिए? सिर्फ बैन नहीं, जिंदगी भर ये कभी भी लाइफ में वापस अलाउ नहीं होने चाहिए टू ऑपरेट इन इंडिया, टू हैव इंडियन फॉलोअर्स और टू इवन बी सीन ऑन यूट्यूब। दे शुड बी बैन्ड फॉर लाइफ, जब तक पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझ पाए कि हम उनके बाप हैं। इंडिया इज द फादर, इंडिया इज द नेशन। उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अब बलूचिस्तान बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। यू ब्लडी अंडरस्टैंड दैट इंडिया is never ever done anything wrong with you all, never sent any terrorist. We can also train, it's very easy to train a terrorist. बेचारे गरीब लोग हैं, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े हूर दिखा दो, किसी को हूर नहीं मिलने वाली। हूर में भी वेटिंग लिस्ट चालू हो चुकी है, कोई हूर होती ही नहीं है यार, बकवास बातें हैं ये। तो प्लीज
जब तक पाकिस्तानी लोग अपनी आर्मी को निकाल के बाहर नहीं फेंकते, डेमोक्रेसी नहीं लाते, ये सब लाइफ लॉन्ग बैन होना चाहिए। इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया, क्या सिंदूर जो चलाया है, क्या कहेंगे? देखिए, देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब होगा। बिल्कुल, देश है पूरा विश्व बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखें तो चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या और देश जो इस तरह के वॉर में एंगेज हुए हैं, आप देखिए उनकी कितनी ज्यादा हानि हो गई। अब हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पे जा रहा है। अभी हमारा यूके के साथ में जो डील हुआ है, जिस तरह से सारी आईफोन की यहाँ पे, तो लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फायदा होता है जब आपके पास एक फुल टाइम वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपके पास पार्ट टाइम वाले होते हैं तो आपने पहले देखा है कैसे रोना धोना करके जो है वो अमेरिका जाते थे। लेकिन ये फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है जो कहते हैं कि हाथों में इनके तलवार है और साथ में कमल का फूल भी है, तभी तो हम इन्हें अवतार। जी बिल्कुल, जो पहलगाम में हुआ वो हम सब ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और बहुत दुख हुआ। मैं एक शहीद की बेटी हूँ और पापा को हमने कश्मीर में खोया था 1994 में, और मैं बखूबी समझती हूँ कि एज अ फैमिली क्या ड्रास्टिक सर्कमस्टांसेस आपके सामने लाइफ खड़ी कर देती है। और ये बहुत दर्दनाक और दुखदायी बात है। एंड इसके चलते जो ऑपरेशन सिंदूर कल रात हमने देखा, भारत सरकार ने जो और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक अटैक किया है टेररिस्ट कैंप्स पर, मैं पूरी तरह उस एक्शन को सपोर्ट करती हूँ। और मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक पीसफुल जगह जहाँ पर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा दुखद और कोई बात नहीं है। और ये एक इंसिडेंट या एक जगह की बात नहीं है, ये हमने कितनी बार देखा है होते हुए। और मैं पूरी तरह चाहती हूँ कि एज अ कंट्री, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम सब इसके हम सब हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि बस ये टेररिज्म की जो एक्ट्स हैं और ये जो इतनी दुखद घटनाएं हैं, ये सब अब खत्म हो।